Hello guys, welcome to Albion Noor Academy. सो गाइस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 जिसमें अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की बात है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे। तो कोई भी फिगर है, कोई पिक्चर बनी हुई है, कोई भी जो है ट्रायंगल ड्रॉ है या कुछ और अदर चीज़ें हैं, जो भी है, आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है। तो ये जो एक्सटर्नल एंगल जो होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर, यानी दो तरह के एंगल्स होते हैं। कोई भी फिगर बना होता है उसमें दो तरह के, एक एंगल बाहर होता है, एक अंदर होता है। तो ये जो एंगल होता है हमारे पास, जैसे ये है, लाइक दिस, लाइक दिस, these are the exterior, ठीक है, और this is interior, ठीक है। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, जब ट्रायंगल की बात होती है तो इंटीरियर एंगल जो हमारे होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। और इसका एक्सटीरियर एंगल जो होगा, जो एक्सटीरियर की अगर बात करें तो ये हमारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं, इनका जो सम होता है वो 360 होगा। कितना होगा? 360 ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर जो देखा जाएगा तो एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल 360, ट्रायंगल के इंटीरियर में होगा सम ऑफ द ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री इन ट्रायंगल, रेगुलर ट्रायंगल हो या इरेगुलर ट्रायंगल। अंडरस्टैंड? इसी तरह से हम जब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की, तो क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सटीरियर एंगल जितने भी हैं उन सबका सम 360 है। कितना है? 360 है। इंटीरियर एंगल डिपेंड करेगा जब हम उसके अंदर डायगोनल्स क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसमें जो ट्रायंगल बनेंगे तो वो डिपेंड करेगा ट्रायंगल्स के कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स उसमें क्रिएट होते हैं, ठीक है। उस पर डिपेंड करेगा कि टोटल सम ऑफ एंगल कितना होता है। लेकिन बात एक्सटीरियर की होगी। अभी जो आपके सिलेबस में है वो ये है कि इंटीरियर और ट्रायंगल का एक्सटीरियर और क्वाड्रिलेटरल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल है हमारा। इस ट्रायंगल के अंदर बात कही है कि ये एक्सटीरियर एंगल हमारा जो है वो पता करना है एक्स। हाँ, कितना है वो? तो हमें क्या है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 360। अंडरस्टैंड? तो 360 होता है तो हम सम कर लेंगे इसको। 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। इन दोनों को सम किया 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ ये एक इक्वेशन क्रिएट हो गई है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 250। अंडरस्टैंड? समझ में आया कैसे किया? ये इधर चला जाएगा, साइड चेंज करेगा तो माइनस में आ जाएगा। माइनस में जब ये हमारा आंसर अब माइनस किया जाएगा तो यहाँ पर होगा 0 से 0, 6 से 5 1, 3 से 2 1, 110 डिग्री एक्स की वैल्यू फाइंड आउट। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 110। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें हमें x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले इसमें कुछ चीजें देखनी होंगी कि इसमें एंगल जो है वो कितना है। तो यहाँ पर एक एंगल है हमारे पास 90 डिग्री, क्योंकि ये इस तरह की जो शेप होती है, कोई भी लाइन है उस पर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है।
ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। ये शो करता है कि 90 डिग्री है, क्योंकि टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। तो ये क्या हुआ, हाफ कर रहा है इसको, जस्ट हाफ कर रहा है, किया है इसने तो 90 अंडरस्टैंड। तो इसी तरह से ये शो करता है ये 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है। तो जाहिर सी बात ये इंटीरियर है, तो यहाँ एक्सटीरियर चाहिए हमें, क्योंकि एक्सटीरियर का हमें पता करना है। तो ये भी क्या हुआ, इक्वल में 90 डिग्री हुआ। अब हमारे पास क्या है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर, ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम यहां पर वही फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। ठीक है, जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं उन सब का सम जो होता है वो क्या होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करें, सम कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले x को लिख लेते हैं, x के बाद हम लिख लेते हैं ये 90 डिग्री है, फिर उसके बाद यहाँ पर 60 डिग्री है, फिर उसके बाद देखेंगे तो फिर 90 है अगेन, फिर उसके बाद देखते हैं 70 डिग्री। ओके, तो 360 से होगा। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, 90 90 180, 180 में ये ऐड हो जाएगा, कितना होगा हमारा 70 60 कितना 130 और 180 में 130 ऐड कर लीजिए, 180 प्लस 130 इज इक्वल टू 360। इन दोनों को ऐड करेंगे, x इज इक्वल टू 0, x प्लस अभी नहीं 0, फिर 8 और 3 11, 1 कैरी होगा, 1 1 2 1 3, ये होगा हमारा 360। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करें। x इज इक्वल टू होगा 360 माइनस 310 इज इक्वल टू कितना हुआ 50 डिग्री, कितना है 50 डिग्री। तो ये x हमारा कितना होगा 50 डिग्री। गेटिंग, ये हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सॉल्व हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में, इसके बाद न्यू एक क्वेश्चन किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, में है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। Find the measure of each तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 9 साइड्स, फिर सेकंड है 15 साइड्स। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें ये लिखा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ आर रेगुलर पॉलीगन, जिसमें आपको दिया हुआ 9 साइड्स और 15 साइड्स। तो हमें पता करना है, ये कैसे पता किया जाएगा, 15 साइड है किसी रेगुलर पॉलीगन में, किसी में 9 साइड्स हैं, तो हमें कैसे मालूम होगा कि इसका एंगल कितना होगा। ये एक्सटीरियर की बात हो रही है, एक्सटीरियर एंगल्स की बात हो रही। तो हमें मालूम है कि हमें सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल, तो यहां दिया है सम of all exterior angle
इज इक्वल टू 360। अंडरस्टैंड? तो हमें साइड पता करना है। साइड हमें कैसे मिलेगा? साइड हमें पता है, ये सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। तो साइड है हमारे पास है, तो number of sides plus number of sides into angle is equal to 360 डिग्री। ठीक है, एंगल है x। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड कितना है? 9x एंगल x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360 अपॉन 9। जीरो। तो आंसर आएगा हमारा, एंगल कितना निकलेगा? जो एक्सटीरियर एंगल एक जो है वो कितना है? 40 डिग्री का है। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन है हमारा 9 साइड्स हैं, तो हमारा जो है एक्सटीरियर एंगल हर एक रेगुलर पॉलीगन में क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन की बात आपको पता है कि इक्वल एंगल होगा और इक्वल साइड्स होगी। साइड भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है, दोनों चीजें इक्वल होगी। तो जाहिर सी बात है, हमने ये देखा नंबर ऑफ साइड इनटू एंगल x। ठीक है, जो एंगल होता है कितना एंगल होगा? एक आएगा, वो फाइंड आउट करना है। तो हमारा 360 होना चाहिए। तो अगर हम किसी 40 को, अब इसमें हम देखेंगे 9 साइड से हमारे पास, एंगल हमें मालूम नहीं है, 360 टोटल है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, हमें मिल गया, तो 40 डिग्री हुआ। फिर नेक्स्ट इसी तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट में 15 डिग्री का है, 15 साइड्स है, तो 15 साइड्स है हमारे पास और एंगल हमारे पास मालूम नहीं, तो हमारा 360 है। तो हमारा एंगल x इज इक्वल टू कितना होगा? 360 अपॉन 15। 15 से 15 टू जा 30 और इसके बाद 60 हुआ, 60 में 15 4 जा 60। तो हमारे पास आंसर है एंगल x इज इक्वल टू 24 डिग्री। तो रेगुलर पॉलीगन में ये 24 डिग्री होगा, और पहले जो था वो 9 साइड्स के लिए 40 डिग्री होगा, और 15 साइड्स के लिए हमारे पास 24 डिग्री हमारा ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी साइड्स डज रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24? क्वेश्चन 3 में क्या कहा? हाउ मेनी sides does a So third question क्या है? How many sides does a regular polygon have if measure 24 डिग्री? 24 डिग्री है तो साइड्स हमें पता करना, साइड कितनी होंगी, हाउ मेनी साइड्स। तो जाहिर सी बात है, हमने साइड्स के बारे में अभी लिखा था कि साइड्स इनटू एंगल, ठीक है,
इंटू एंगल, एक्स एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो साइड्स हमें पता ही नहीं, तो हमें क्या मालूम है, एंगल मालूम है। एंगल कितना है 24, 360, साइड इज इक्वल टू 360 अपॉन 24। जब 24 से डिवाइड करेंगे इसको तो 24 वन जा, ठीक है। फिर 24 से जब डिवाइड करेंगे, एक तरीका ये है कि हम इसको 360 लिखकर और 24 से बहुत इजी रफ में कर सकते हैं। 24 वन जा 24, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर बचेगा 2 या 1, फिर 0 लगा देंगे, एक 0 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो 120 हुआ, क्योंकि 0 इसलिए लिया क्योंकि 24 से वो छोटा है 12, उसको नंबर बड़ा कर रहा है। अब इसको देखेंगे तो 224 5 जा 120 होता है, माइनस करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा 15। कितना है 15 डिग्री। 15 साइड्स हैं, कितनी 15 साइड्स हमारे पास बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 में हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। यहां बात हो रही है इंटीरियर एंगल। जाहिर सी बात है, हमें मालूम है कोई भी फिगर बना होता है उसमें इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो इंटीरियर एंगल हमारा कितना है 165। तो एक्सटीरियर हमें पता नहीं, एक्सटीरियर हमें पता करना पड़ा स्ट्रेट लाइन पे। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या होगा 180 माइनस 165 इज इक्वल टू एक्स, सॉरी ये होगा हमारा, सॉरी ये 165 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। अब हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट होगी 180 माइनस 165 देन 15, कितना हुआ 15 डिग्री। तो 15 डिग्री हमारे पास x की वैल्यू है, यानी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया। हमारे पास कितना आ गया एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल कितना है इज इक्वल टू 15 डिग्री। 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आया है। तो हमें पता करना है, क्या पता करना है हाउ मेनी साइड्स रेगुलर पॉलीगन। जाहिर सी बात है रेगुलर पॉलीगन के अंदर एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है हमको वही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, साइड्स इनटू एंगल x इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर उसके बाद हम साइड हमारे पास कितनी है, सॉरी हमारे पास डिग्री एंगल कितना है 15 डिग्री इज इक्वल टू 360 s। अब हम इसको पता कर लेंगे, साइड्स हमें मालूम पड़ जाएंगी 360 अपॉन 15, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 2 जा 30 और उसके बाद 6 बचा, 60 हुआ, 15 4 जा 60। तो s हमारी नंबर ऑफ साइड क्या है 24, यानी कितनी साइड हो जाएंगी 24 साइड्स होंगी उसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें बता रहा है कि जो हमारी साइड्स है वो 24 होंगी। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद is it possible have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री। ये कह रहे एक्सटीरियर एंगल जो है वो 22 डिग्री है, यानी कि कहने का मतलब है साइड्स जो है हमें साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 22। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो अगर डिवाइड करें, डिवाइड करने पर 360 को अगर देखते हैं, 360 को हम डिवीजन करके देखते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबल ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। 22 1 जा 22 1 जा होगा 22 4 1 0। अब 22 के टेबल में 140 क्या आता है, तो अगर हम देखें तो आता नहीं है, 22 नहीं आता, करके देख लेते। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, पॉसिबल नहीं। 6 जा से कर लेते हैं, यहाँ पर करके देखें तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। अगर हम इसको करें तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो 22 5 जा हमारा
इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 5 से अगर देखते थे 5 2 10, 5 2 10 110 होता है। सीधी सीधी बात है, अगर हम इसको 5 से ना करके 7 से करें, 7 2 14, 7 2 14 and 50, तो 6 से करें, 6 2 12 और 6 2 12 and 30, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है? इट इज नॉट पॉसिबल, ये इस तरह का पॉसिबल नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? 22 इज नॉट डिवीजर ऑफ 360। इसका आंसर क्या लिखेंगे? सिर्फ ये लिखेंगे हम, 22 इज नॉट डिवीजर ऑफ 360 डिग्री। आंसर दैट्स इनफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन वाई? क्या ऐसा हो सकता है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? इसका तो अगर हम देखें कि भाई ये रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल बन सकता है, इंटीरियर मतलब अंदर का, तो जाहिर सी बात है इंटीरियर एंगल अगर हम जाहिर सी बात ये लाइन है, अब इसमें हमने देखा ये एक्सटीरियर एंगल तो हमारा 22 था, तो ये सॉरी ये इस तरह की लाइन है 22, तो ये इंटीरियर एंगल है, कोई शेप इस तरह की बनी हुई है, कोई व्हाटएवर जो भी है, तो हम इसको पता करेंगे तो 180 में से माइनस करेंगे 22, हमारा 158 आता है। तो 158 डिवीजर नहीं है। अगर 158 को हम 360 से डिवाइड करें, 158 से 360 को डिवाइड करें, तो क्या हमारा आंसर ये डिविजिबल है? नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 158 इज नॉट डिवीजर ऑफ 360। तो आंसर क्या होगा? नो, नो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर आर रेगुलर पॉलीगन? मिनिमम कहा, मिनिमम रेगुलर इंटीरियर जो होता है मिनिमम कितना हो सकता है, मतलब कितना डिग्री एंगल होगा? तो हम सब जानते हैं, बहुत ये तो आम बात है, लोग जानते हैं कि सबसे रेगुलर पॉलीगन में सबसे कम एंगल किसके अंदर होते हैं? तो वो एंगल कौन सा है? वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? सारे एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, और टोटल सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर हम ये क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, क्वाड्रिलेटर को अगर रखा जाए या स्क्वायर को रखा जाए, तो जाहिर सी बात है इसमें 90 डिग्री का एंगल आएगा। तो मिनिमम रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है। रेगुलर पॉलीगन अगर स्क्वायर लिया जाए और क्या नाम है आपका हेक्सागन, पॉलीगन, सब इनको रखा जाए तो इनमें एंगल बढ़ जाएगा, मिनिमम नहीं आएगा। मिनिमम किस में आएगा? ट्रायंगल में आएगा, वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो हमें पता है ये तीनों एंगल इक्वल हैं, 3 एंगल्स, ठीक है, 180 डिग्री। तो एंगल कितना होगा? 60। तो सबसे छोटा एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। ओके, ये क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? तो इसकी बात होगी, यही ट्रायंगल की बात होगी सेम। तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या है? 60 डिग्री है, तो एक्सटीरियर मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो जाहिर सी बात है 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। कितना होगा? रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, इरेगुलर की बात नहीं होगी। यहाँ पर रेगुलर की बात है। क्वेश्चन रेगुलर पॉलीगन में मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है? 120 डिग्री, और मिनिमम कितना होगा? 60 डिग्री। ये सीधी बिल्कुल सीधा है और बहुत इजी है। इसी के साथ ये जो आपकी एक्सरसाइज है 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम न्यू एक्सरसाइज के साथ आएंगे, न्यू चैप्टर के साथ आएंगे। जब तक के लिए